नमस्कार दोस्तों, आज हम टेरिडोफाइट पादपों के जर्नल करैक्टर्सों को आगे बढ़ाते हुए इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड करैक्टर्सों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों टेरिडोफाइट पादपों की प्रीवियस वीडियो में हम इन पादपों की आकार की व आंतरिक संरचना से संबंधित लक्षणों को पढ़ चुके हैं। आज हम इन पादपों के एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्राप्त गैमीटोफाइट जनरेशन तक के करैक्टर्सों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय हैप्लॉइड स्पोर। टेरिडोफाइट पादपों में अलैंगिक जनन अगुणित बीजाणुओं के द्वारा होता है। The spore are developed in specialized structure called sporangia और इन स्पोरों का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार की संरचना के अंतर्गत किया जाता है और इस विशिष्ट प्रकार की संरचना को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। But in aquatic plant the sporangia are present within a specialized structure called sporocarp। लेकिन जलीय पादपों में ये स्पोरेंजिया एक विशिष्ट प्रकार की संरचना के अंतर्गत उपस्थित होती है पाई जाती है और इस विशिष्ट प्रकार की संरचना को स्पोरोकार्प कहते हैं। ये स्पोरोकार्प स्पोरेंजिया की बाह्य परिस्थितियों से प्रोटेक्शन का कार्य करती है। टेरिडोफाइट पादपों में स्पोरोकार्प की संरचना भी अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के रूप में साल्विनिया और मार्सिलिया में आपको इस डायग्राम में इनकी संरचना के बारे में दिखा पा रहा हूँ कि दोनों की संरचना डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पोरेंजिया are developed on the ventral side of specialized leaves called sporophylls कि स्पोरेंजिया का विकास एक विशिष्ट प्रकार की पत्तियों पर वेंट्रल साइड पर किया जाता है। ऐसी पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहते हैं, अर्थात ये कोई एक लीफ टेरिडोफाइट पादपों में पाई जाने वाली लीफ है और इस लीफ की ऊपर की तरफ डोर्सल सरफेस है और नीचे की साइड ये है वेंट्रल सरफेस। तो इस वेंट्रल सरफेस पर इस स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किया जाता है और ऐसी विशिष्ट प्रकार की पत्ती को स्पोरोफिल्स कहते हैं। द स्पोरोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स। अब टेरिडोफाइट पादप भी स्पोरोफिल के डिस्ट्रीब्यूशन या आकृति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थात कुछ टेरिडोफाइट पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये स्पोरोफिल से समान रूप से वितरित होती हैं, जैसे कि टेरेस एंड एडिएंटम। जबकि सेकंड टाइप में हम बात कर रहे हैं कि एग्रीगेटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट कॉन स्ट्रोबिलाई कि ये स्पोरोफिल्स कई स्पोरोफिल्स एग्रीगेटेड समूहित होकर के या गुच्छित होकर के एक जटिल प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम कॉन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और फाउंड एट द एंड ऑफ लीफ, ये कॉन और स्ट्रोबिलाई टेरिडोफाइट पादपों में स्टेम के एंड वाले पार्ट पर यानी सिरे वाले पार्ट पर ये उपस्थित होते हैं। एक कॉन भी टेरिडोफाइट पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं या अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि एक्विसिटम पादप में इस प्रकार के कॉन की संरचना होती है, जबकि स्लेजिनेला में इस प्रकार का पाया जाता है, इक्विसिटम में इस प्रकार का होता है और लाइकोपोडियम में इस प्रकार के कॉन की या स्ट्रोबिलाई की संरचना होती है।
नेक्स्ट करेक्टर है इन ट्रू फर्न द स्पोरेंजिया आर लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एज क्लस्टर्ड कॉल्ड सोराई या सोरस। सत्य फर्नों में स्पोरेंजिया जो होती है ये पत्ती की लोअर सरफेस पर एक गुच्छे के रूप में जब ये पाई जाती है या बहुत सारी स्पोरेंजिया एक क्लस्टर्स के रूप में होती हैं तब इन्हें हम सोरस या सोराई कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक टेरिडोफाइट पादप की लीफ है और इस लीफ में ये अपर सरफेस है। ये है इसकी अपर सरफेस और ये है इसकी लोअर सरफेस। तो इस लोअर सरफेस पर ये जो स्पोरेंजिया हैं एक क्लस्टर्स के रूप में यानी बहुत सारी स्पोरेंजिया गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं और तब इस कंडीशन को हम सोराई या सोरस कहते हैं। अब सोराई या सोरस जो होती हैं ये भी अलग अलग पादपों में डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। जैसा कि मैं इस डायग्राम के माध्यम से बता पा रहा हूँ कि ये डिफरेंट पादपों में इनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट करेक्टर है बेस ऑन डेवलपमेंट। टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। विकास के आधार पर अर्थात स्पोरेंजिया का विकास किस प्रकार से हुआ है या कितनी सेलों से इनका विकास हुआ है उस विकास के आधार पर स्पोरेंजिया टेरिडोफाइट पादपों में दो प्रकार की पाई जाती हैं। फर्स्ट है यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया डेवलप्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियली सेल। इस यू स्पोरिएट प्रकार की स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है ये ग्रुप ऑफ इनिशियल यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह होता है और इस समूह की सभी कोशिकाएं लगातार डिवीजन में जाकर के संपूर्ण स्पोरेंजिया का निर्माण करती है और ऐसी स्पोरेंजिया को हम यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया कहते हैं। उदाहरण है लाइकोपोडियम एंड साइलोटम। जबकि सेकंड प्रकार की स्पोरेंजिया जो होती है वो लेप्टो स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया पाई जाती है। डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल। जबकि ये जो लेप्टो स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया जो होती है ये एक सिंगल ओनली एक ही कोशिका से पूरी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट्स के से प्राप्त स्पोरेंजिया लेप्टो स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया कहलाती है। उदाहरण है टेरेस प्लांट में लेप्टो स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया पाई जाती है। इनके डेवलपमेंट को विस्तार से हम पृथक वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है बेस ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द स्पोर टू टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट अकर्स। स्पोर की साइज और प्रकृति के आधार पर टेरिडोफाइट दो प्रकार के उपस्थित होते हैं। फर्स्ट है होमोस्पोरस समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स और सेकंड है हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स। पुनः मैं बात कर रहा हूँ होमोस्पोरस समबीजाणुक टेरिडोफाइट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। होमो प्लस स्पोरस। यहाँ होमो का अर्थ होता है सेम यानी समान प्रकार की, स्पोरस का अर्थ है स्पोर। तो इसमें समान प्रकार के स्पोर और स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। ऐसे पादपों को होमोस्पोरस कहते हैं। दे प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर एंड स्पोरेंजिया अर्थात होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट एक ही प्रकार के स्पोर समान साइज के स्पोर और स्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं। जबकि स्पोर जो होते हैं स्पोर स्मॉल इन साइज स्पोर साइज में छोटे होते हैं। उदाहरण है लाइकोपोडियम एंड टेरेस।
नेक्स्ट सेकंड जो है हेटेरोस्पोरस, विषम बीजाणुक। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हेटेरो, और हेटेरो का अर्थ है विषम और स्पोरस का अर्थ है बीजाणु। अर्थात विषम बीजाणुक प्लांट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर एंड स्पोरेंजिया। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट पादप जो होते हैं इनमें दो प्रकार के स्पोर और स्पोरेंजिया का निर्माण किया जाता है, या स्पोर स्पोरेंजिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। एक छोटी होती है जबकि दूसरी साइज में बड़ी होती है। लार्ज स्पोरेंजिया कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिया। बड़े साइज की स्पोरेंजिया को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, और मेगा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस मेगा स्पोर। और मेगा स्पोरेंजिया जो होती है ये मेगा स्पोर का निर्माण करती है। जैसा कि मैं इस चित्र में दिखा पा रहा हूँ कि इस स्पोरेंजिया की साइज माइक्रो स्पोरेंजिया की तुलना में बड़ी होती है और स्पोर भी बड़े होते हैं। मेगा स्पोर आर लार्ज इन साइज। मेगा स्पोर जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं। एंड दे आर फीमेल स्पोर, और ये फीमेल स्पोर के रूप में कार्य करते हैं। जबकि सेकंड प्रकार की स्पोरेंजिया जो होती है स्मॉल स्पोरेंजिया इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरेंजिया। छोटी स्पोरेंजिया को हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर, और माइक्रो स्पोरेंजिया के द्वारा माइक्रो स्पोरों का निर्माण किया जाता है। माइक्रो स्पोर आर स्मॉल इन साइज। माइक्रो स्पोर जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं। एंड दे आर मेल स्पोर्स, ये मेल स्पोर के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि मैं इस डायग्राम में दिखा पा रहा हूँ कि मेगा स्पोरेंजिया साइज में बड़ी होती है, जबकि माइक्रो स्पोरेंजिया ये मेगा स्पोरेंजिया की कंपेयर में छोटी होती है। माइक्रो स्पोरेंजिया में छोटे स्पोरों का निर्माण किया जाता है, जबकि मेगा स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोरेंजिया की तुलना में बड़े स्पोरों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के बीजाणुओं, डिफरेंट टाइप्स के बीजाणुओं का निर्माण करने वाले प्लांटों को हम हेटेरोस्पोरस टाइप के प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है द स्पोर आर विथ थिक बॉल। स्पोरों का जो निर्माण हुआ है इनकी भित्ति मोटी होती है। द स्पोर बॉल इज डिफरेंटेड इनटू आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। इनकी स्पोरों की जो भित्ति होती है ये दो भागों में डिफरेंटेड होती है। एक आउटर की तरफ पाई जाती है और एक इनर होती है। आउटर वाली भित्ति को एक्साइन कहते हैं, जबकि इनर वाली भित्ति को हम इंटाइन कहते हैं। तो इस प्रकार ये भित्ति है मोटी होती है जो कि स्पोर की बाह्य परिस्थितियों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गैमीटोफाइट जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट कि टेरिडोफाइट पादपों में गैमीटोफाइट अवस्था में कौन कौन से करैक्टर्स पाए जाते हैं। तो चूँकि हम लास्ट में ये पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइट पादपों में विशिष्ट प्रकार की स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं जिनमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, और ये स्पोरेंजिया में स्पोरों का निर्माण होता है। मैचुरेट होने पर ये स्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये जर्मिनेट होकर के गुणित गैमीटोफाइट प्लांट का निर्माण करते हैं। तो द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन। अर्थात ये स्पोर एगुणित स्पोर हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होकर के एगुणित गैमीटोफाइट जनरेशन का निर्माण करते हैं। गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लांट्स। गैमीटोफाइट टेरिडोफाइट पादपों की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। There no physically connection between these two generation। यहाँ पर दोनों जनरेशनों के मध्य किसी भी प्रकार का भौतिक संपर्क या शारीरिक संपर्क नहीं पाया जाता। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। In homosporous species the development of gametophyte is exosporous। होमोस्पोरस स्पीशीज जो होती हैं समबीजाणुक जो जातियाँ होती हैं इनका विकास
द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, इनके गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है ये एक्सोस्पोरिक होता है। जैसा कि नेक्स्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्पोर जो होता है इसकी संरचना दो प्रकार की संरचना में दो भित्तियां पाई जाती हैं। एक आउटर होती है जिसे एक्जाइन कहा था और एक इनर होती है जिसे एंटाइन कहा था। जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इस स्पोर की आउटर बॉल की कोशिकाओं से होती है तो इसे हम एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो होमोस्पोरस स्पीशीज़ों में एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट पाया जाता है, जबकि इन हेटेरोस्पोरस स्पीशीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक, जबकि विषम बीजाणुक जातियों में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर की इनर बॉल से होता है, इसलिए हम इसे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है द गैमेटोफाइट प्लांट इज कॉल्ड प्रोथैलस। गैमेटोफाइट प्लांट को यहाँ पर प्रोथैलस कहते हैं और प्रोथैलस जो होता है सिंस इट लुक्स लाइक द थैलस ऑफ ब्रायोफाइट, और ये प्रोथैलस ब्रायोफाइट के थैलस के समान दिखाई देता है। जैसा कि मैं इस चित्र में आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये टेरिडोफाइट का प्रोथैलस है जिसकी आकृति टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट पादपों में पाए जाने वाले थैलस के समान होती है। इसमें इन नेक्स्ट करेक्टर है इन होमोस्पोरस टाइप्स, सम बीजाणुक जातियों में द प्रोथैलस इज सिंपल, साधारण प्रकार का होता है, ग्रीन हरा होता है एंड हार्ट शेप्ड पाया जाता है। होमोस्पोरस जातियों में प्रोथैलस सरल प्रकार का, हरे रंग का और हृदय के समान आकृति का होता है विथ मैनी रिजॉइड्स, और साथ में अनेक इसमें रिजॉइड्स पाए जाते हैं जो कि वाटर व मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन करते हैं और हरे होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण को की क्षमता पाई जाती है और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये स्पोरोफाइट से स्वतंत्र होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट पादपों के एसेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और गैमेटोफाइट जनरेशन के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से संबंधित कैरेक्टर्सों को एंड टेरिडोफाइट पादपों के कंप्लीट लाइफ साइकिल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।